मसूरी में इस साल का बहुप्रतीक्षित विंटरलाइन कार्निवल मसूरी में खास अंदाज में आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारी को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका, स्थानीय कलाकारों, होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बार कार्निवल को उत्तराखंड की संस्कृति चेतना के प्रतीक पहाड़ी गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी को समर्पित किया जाएगा। कार्निवल की शुरुआत 24 दिसंबर को बडौनी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्निवल का उद्घाटन शोभा यात्रा और इंद्रमणि बडौनी जी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुत के साथ होगा, ताकि नई पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी दी जा सके। इसके जरिए उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्निवल को इस बार पूरी तरह स्थानीय कलाकारों, उत्तराखंडी संस्कृति पर केंद्रित किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगर पालिका की ओर से इस योजना में पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने एसडीएम से मांग की कि स्थानीय कलाकारों के लिए अलग से मंच निर्धारित किया जाए, जहां वे अपनी लोक कलाओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर सके। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस आयोजन में स्थान दिया जाए और मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। एसडीएम ने बताया कि इस बार केवल मसूरी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों जैसे झाड़ी पानी, हैप्पी वैली और लंडौर बाजार को भी कार्निवल की साज सज्जा और कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इसके जरिए पर्यटकों को मसूरी की पूरी संस्कृति छवि देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि मसूरी को विंटर लाइन की तर्ज पर सजाया जाएगा। बैठक में स्थानीय लोक कलाकार अनिल गोदियाल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर बार कार्निवल की बैठक में स्थानीय कलाकारों को, आम लोगों को नहीं बुलाया जाता, जिससे उनकी भागीदारी सीमित रह जाती है। उन्होंने मांग की कि आयोजन पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और लोगों को केंद्र में रखकर होना चाहिए और किसी तरह की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आता है विंटर लाइन कार्निवल होता है मसूरी में, ये होना भी चाहिए। और इसमें मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप चुनिंदा लोगों को अगर साथ में लेकर इस आयोजन को करने की जैसे हमेशा कोशिश करते हैं, तो वो उसमें शहर की सहभागिता कई बार नहीं दिखती है। शहर उपेक्षित महसूस करता है खुद को, और जब ये स्थिति होती है तो फिर किसी भी आयोजन का, किसी भी हर्षोल्लास का कोई मायने नहीं रहता है। बाकी विरोध का मतलब ये नहीं होता, अपना विचार है, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सबको साथ में लीजिए। और उत्तराखंड में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस चीज़ में मेरी पहली और हमेशा रही है प्राथमिकता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड दिखना चाहिए, उत्तराखंड का लोक दिखना चाहिए, उत्तराखंड की संस्कृति दिखनी चाहिए, उत्तराखंड के संस्कार दिखने चाहिए। अन्यथा जो है हम कई बार जो है अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अच्छी बात यह है कि ठीक है, बडौनी जी का आज यहाँ पर नाम आया, स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के भी और इस उत्तराखंड के मैं तो उनको जनक के रूप में मानता हूँ। तो उस रूप में सारे शहर को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ का संस्कृति कर्मी होना चाहिए, यहाँ का व्यापारी होना चाहिए, यहाँ का पटरी व्यवसाय भी होना चाहिए, जो आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। वो भी इस शहर का आदमी है भाई, वो कहाँ जाएगा, उसकी बात भी तो सुनी जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए मैंने अपनी बात रखी। यार विरोध और ऐसी नोक-झोंक वाली बात नहीं है। हाँ, यदि शहर के प्रति कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इस रूप में सोचे कि शहर को वो चलाएंगे, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करूँगा, हमेशा करूँगा, करता रहूँगा, और उनके मंसूबों को मैं कहीं भी परवान नहीं चढ़ने दूँगा। ये मेरा कहना है। जैसे आज हमने प्रारंभिक बैठक की है विंटर लाइन कार्निवल, जो मसूरी की मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल है, तो उसी क्रम में आज बैठक की गई। और चूँकि इस साल आपदा भी रही है, सीज़न डाउन रहा है, तो हमारी कोशिश है कि कार्निवल को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि मसूरी की रौनक और जो टूरिस्ट के मन में है सब कुछ वो वापस उस तरह से हम जागृत कर सकें। तो इस क्रम में बैठक हुई, सभी से सुझाव मांगे गए, कई सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण हुए, जैसे कि हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी की 100वीं जयंती है, तो ये कार्निवल क्यों ना उनके जो जयंती है उस दिन से शुरू कर दिया जाए और उनको डेडिकेट भी किया जाए। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के इस वर्ष 25 वर्ष भी पूरे हुए, सिल्वर जुबली मनाई जानी है, तो इसलिए हमें उत्तराखंड के कल्चर को भी महत्वपूर्ण स्थान देना है इस कार्निवल में, और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी उस तरीके का हमें प्लेटफॉर्म देना होगा। इसके अलावा कुछ सुझाव और भी आए थे कि यहाँ के स्थानीय जैसे खेल महासंघ हो गए या फिर अन्य जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, ताकि और बेहतर और समग्र रूप से इसको किया जा सके, ताकि पूरे शहर को हम इसमें रोप इन कर सकें और एक बहुत ही शानदार कार्निवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सके। बिल्कुल, अभी इसमें देखिए पूरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये हमें बिल्कुल रहा कि हम जैसे कि लोकल कलाकारों को महत्वपूर्ण देंगे, उनके लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट्स देंगे, जो कि प्रतिदिन उनको ही अवेलेबल कराया जाए। और किसी भी दिन अगर हम मान लेते हैं कोई और भी नाइट्स, कल्चरल नाइट्स होती है, तो हर नाइट में बिल्कुल लोकल कलाकारों को हर दिन मौका दिया जाएगा, ताकि
उनके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल सके और लोगों को भी उनको देखने का मौका मिल पाए। सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये कहा गया है कि जैसे कई बार होता है कि कुछ जगह छूट जाते हैं, लेकिन इस बार इसमें कहा गया है कि पूरे शहर को शुरू से हम इसलिए अर्ली बैठक कर रहे हैं कि पूरे शहर को, चाहे वो लैंडोर का बाजार हो, चाहे वो किंग क्रेक का हो, चाहे बालोगंज हो, तो हर जगहों को उसी तरह से मतलब इंपॉर्टेंस दी जाए और सारे शहर को उस तर्ज पे सजाया जा सके। बिल्कुल, अभी हमें फंड्स जैसे कि होगी तो हम जैसे कि शासन स्तर पे हमें करना पड़ेगा और चाहे हमारे जो अन्य स्पॉन्सर्स हैं, इवन हमारे जो फंड्स की कमी के चलते हम जैसे कुछ और हमारे पास इनोवेटिव सजेशंस आए कि हम देहरादून के कॉलेजेस या हमारे मसूरी के जो इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं उनको भी रोपन किया जाए ताकि हमें थोड़ी सी वहाँ पे भी मदद मिल सके। और इसके अलावा ये रहेगा कि हम थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट कर सकेंगे, अर्ली कोशिश करेंगे तो हमारे पास फंड्स की भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो पाएगी। उसके लिए जी अभी ये सुझाव ज़रूर आया है, इस पर हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे कि इसमें पहले हो सके। और इसके अलावा एक और चीज़ आई थी कि ब्रोशर जैसे हमारे कई बार डिले में बनते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि इस बार पहले बन सकें, कम से कम 20-25 दिन पहले, ताकि उसका प्रचार उस प्रकार अच्छे तरीके से किया जा सके और हमारे सारे टूरिस्ट को उसके बारे में बताया जा सके। इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए एक ये भी सुझाव आया है कि हम एक कर्टन रेजर इवेंट करें जो लगभग उससे 25-30 दिन पहले हो, ताकि लोगों में उसका बज़ क्रिएट किया जा सके। फूड फेस्टिवल भी होगा सर? फूड इसके लिए अभी जो मुख्य बैठक होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा, बट जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि बिल्कुल जैसे हर साल ये होता आ रहा है तो इस साल भी ये किया जाएगा।